Mass of 1 mole of sulfur in AMU. Okay, look at this. We know that one atom of sulfur equals to 32 AMU. अब वो कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर मीन्स कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 इक्वल्स एक्स AMU. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यू विल गेट x इज इक्वल टू, ये एवोगैड्रो नंबर इधर चला जाएगा, दैट इज़ 32 मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23 AMU. ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी 32 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रोस नंबर. सो दैट इज 32 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रोस नंबर, इट इज बीटा. दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो वी नो दैट 1 मोल सल्फर जो है, 1 मोल ऑफ सल्फर इक्वल्स 32 ग्राम, क्योंकि ये उसका मोलर मास इन ग्राम है. अब हम जानते हैं कि 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम इक्वल्स टू 1 AMU. 1 AMU और मास का रिलेशन. अब जो 32 ग्राम सल्फर है, 32 ग्राम सल्फर इक्वल्स x AMU. तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अब हमें ये मिलेगा कि x हो जाएगा इज इक्वल टू 32 जब इधर आएगा और डिवाइडेड बाय दिस 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24, इस पे डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द सेम आंसर जो हमें यहाँ से मिल रहा है. सो अगेन बीटा विल बी द करेक्ट चॉइस. If activation energy of forward reaction is 20 kilojoule per mole, which is half of the reverse reaction activation energy, then the heat of the reaction is. अच्छा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अगर हम इस तरह से वो एनर्जी प्रोफाइल बना दें, दीज वर दी रिएक्टेंट्स, ये ऊपर जाके फिर प्रोडक्ट्स बना देंगे एंड डाउन दीज आर दी प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो यहाँ से शुरू होके उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 40 किलो जूल है, जबकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक 20 किलो जूल है. अब वो कह रहे हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हीट ऑफ रिएक्शन दिस 20 माइनस दिस 40 इज इक्वल टू माइनस 20 किलो जूल, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से हमें नेगेटिव साइन मिला. सो इट इज चॉइस सी, चार्ली. एडिशन ऑफ प्रोडक्ट टू ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स द रिएक्शन टू. तो जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड दैट इज बैकवर्ड साइड, चॉइस अल्फा. First ionization energy is greater for, so look at this, it's lithium, beryllium, then is nitrogen and oxygen. सारे जो हैं वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं. जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं एज ए होल द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेकिन ऑर्डर फिर हमें कुछ यूँ मिलता है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और ऑक्सीजन फैमिली की थोड़ी सी कम हो जाती है. बेरिलियम लिथियम हुआ, ये बेरिलियम आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज. देन इधर अगर बोरान होता तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से थोड़ी सी कम होती फिर जाके. तो अब जो गिवन है इन सब में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन की होगी, चॉइस चार्ली. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स प्रोसीड मोस्ट क्विकली विद हेलोजन यूज्ड इज, दैट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बाकी हेलोजन के मुकाबले में कम है, तो इस वजह से ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और फ्लोरीन फास्ट रिएक्शन करेगा. मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन इन एन E2 रिएक्शन, ये अल्कीन नहीं होगा बल्कि अल्काइल हैलाइड होगा. तो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं उनके फेवरेट रिएक्शन है. सो इथाइल क्लोराइड इज़ ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो इस वजह से इसमें ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, E2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा. मिथाइल क्लोराइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं दे सकता. differ in physical properties only, that is alpha. If a decomposition reaction occurs by release of a gas in a container having movable piston, the heat change and work are given by. It is a decomposition reaction. तो decomposition reaction में हमारे पास heat जो है क्यों वो positive होगा, और फिर इसमें गैस रिलीज होता है. तो अगर हम कंटेनर को देखें, ये मूवेबल पिस्टन है, जब गैस रिलीज होगा तो पिस्टन अपवर्ड जाएगा और इस तरह से वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो जिसमें W जो है वो नेगेटिव हमें मिलेगा. सो वी हैव चॉइस चार्ली क्यू पॉजिटिव एंड वर्क डन नेगेटिव, दैट इज करेक्ट. Precipitation occurs when ionic product is greater than solubility product, alpha is the choice. ग्रुप 1 एलिमेंट दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एंड एयर, दैट इज ओनली ग्रुप 1 में लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, बाकी रिएक्शन नहीं कर सकते. एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन गिव्स अल्काइल हैलाइड.
दिस इज एन अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हम हेलोजन एसिड सपोज करें HX डालते हैं तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ हेलोजन, सो वी विल गेट CH2 CH3 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हेलोजन। दिस इज एन अल्काइल हैलाइड। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, अल्कोहल्स में ये सपोज करें इट इज़ ए प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक वीक एसिड। और फिर उसके बाद अगर हम दो अल्काइल हैलाइड अटैच करेंगे, तो अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे सॉरी, तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल फर्दर वीक एसिड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम टर्शरी अल्कोहल में देखेंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए हैं, तो फर्दर हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो प्राइमरी अल्कोहल आर स्ट्रॉन्ग एसिडिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी आर स्ट्रॉन्ग एसिडिक देन टर्शरी। अल्फा इज द चॉइस। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है 20 ग्राम कैल्शियम, 34.5 ग्राम सोडियम और 120 ग्राम आयोडीन। अच्छा, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 मोल बन जाएगा, दैट इज इसी तरह से 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का 40 तो ये हो जाएगा 0.5 मोल, और 34.5 को 23 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 मोल बन जाएगा। आयोडीन 120 डिवाइडेड बाय 126 तो ये हो जाएगा 0.9 मोल। अच्छा, अब वो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो मीन्स के हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एटम्स यानी एटोमिसिटी इसकी 2 है, तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह से कैल्शियम 1 है तो ये 0.5 ही रहेगा, ये 1.5 ही रहेगा और ये 0.9 ही रहेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, क्योंकि आयोडीन की एटोमिसिटी 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में। अल्फा इज द चॉइस। If methane travels 40 centimeter in a tube by the time sulfur dioxide would have traveled by, okay, Gram's law of diffusion या effusion यूज करेंगे, तो मीथेन जो है रेट ऑफ मीथेन CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल्स टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन। अब उन्होंने जो मीथेन है उसका रेट दिया है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 40 और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हम मालूम करते हैं इक्वल्स टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 32 प्लस 32 बिकम 64 और मोलर मास ऑफ मीथेन इज 16। 16 एकम 16, 16 चारे 64, तो अंडर रूट 4 आएगा। और अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो इस तरह से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। सो वी गॉट 40 बाय रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखता हूँ 40 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2। रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जब इधर आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, सो यू गॉट दिस वन 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर इज द आंसर, दैट इज चार्ली। All heat given to the system change its enthalpy in acha. Heat added to a system at constant pressure equals to change in internal energy plus P delta V. Now this heat at constant pressure delta E plus P delta V is also change in enthalpy. So we have isobaric process in which the pressure is kept constant. Choice Charlie. Amphoteric oxide in group 2 elements is formed by beryllium. Alpha is the choice. Ozonolysis of propene gives the product. This is the propene CH3 single bond CH double bond CH2। इसकी जब ओजोनोलिसिस होगी, हेयर इज O3 और बाकी, तो ये डबल बॉन्ड पे ही टूट जाएगा, हमें 2 कार्बन का एल्डिहाइड देगा और 1 कार्बन का एल्डिहाइड देगा। 2 कार्बन का एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड कहलाता है और 1 कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। सो वी विल गेट फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, दैट इज डेल्टा। Phenol gives a white precipitate with bromine water, that is delta. Quantum number not having an integer value, NMLS, I am unable to understand this question। अगर हम लेते हैं कि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हुआ, स्पिन क्वांटम नंबर हुआ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हुआ, तो अब ये n जो है वो क्या दे चुके हैं? दिस इज ambiguous question for me। If volume of a gas expands by 3 times having an initial pressure of 18 atmosphere, the final pressure would be, okay, very simple। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। If volume of a gas expand 3 times, that is V1 जो था सपोज करें that is 1 लीटर और V2 हो गया है 3 लीटर। उसके बाद इनिशियल प्रेशर P1 जो है that is 18 atm और कहते हैं कि अब फाइनल प्रेशर मालूम करें P2। सो वी हैव P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। V2 इस साइड पे आके हमें मिल जाएगा कि P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। वैल्यूज़ अब इसमें लगा दें। P1 18 है, V1 1 है और ये 3 है, तो 3 एकम 3, 3 चिकी 18, 6 atm इज़ द आंसर।
Two reactants A and B are involved in a reaction. Doubling A doubles the rate of reaction and doubling B increase rate by 4 times. Correct rate equation for the reaction is. अच्छा, ए का अगर हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो वो रेट भी डबल कर देता है, मींस विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और अगर हम बी का कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाता है, मींस विद रिस्पेक्ट टू इट इट इज़ ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसका करेक्ट रेट इक्वेशन हो जाएगा कि रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 2। सो वी आर गेटिंग चॉइस चार्ली। Acetaldehyde is produced by addition of which of the following given reagent to ethyne? अच्छा, अल्काइन की हाइड्रेशन करने से अल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं, तो उसमें फर्स्ट इथाइन की अगर आप हाइड्रेशन करेंगे तो वो आपको एसिटल्डिहाइड देगा। बाकी जितने भी अल्काइंस हैं उनकी हाइड्रेशन से हमें कीटोन्स मिलते हैं, और ये हाइड्रेशन हम करते हैं मर्करी सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। सो दिस इज़ द रिएक्शन कंडीशंस एंड रिएजेंट्स। बीटा इज़ द चॉइस जो इथाइन को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन गिव्स प्रोडक्ट। तो क्यूमीन की एसिडिक ऑक्सीडेशन करने से हमें फिनोल मिलता है और साथ में एसीटोन मिलता है, दैट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। Electrons are placed in orbital of increasing energy according to Aufbau's principle. Non-ideal behavior of a gas can be judged by Z, that is compressibility value। Z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 ही रहेगी। ग्राफ बिटवीन Z एंड प्रेशर, यस Z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 है, लेकिन प्रेशर से ये लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, यस बॉयल्स लॉ P1V1 इक्वल टू P2V2, लेकिन प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त पे हमें ये रिलेशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा। दिस मीन्स के ऑल आर यूज्ड for non-ideal behavior of a gas judgment. Given the data of variation of rate with concentration change of A and B, specific rate constant of the reaction equals to। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट कांस्टेंट मालूम करने के लिए हमें यह करना होगा कि रेट कांस्टेंट K इक्वल्स रेट ऑफ द रिएक्शन divided by molar concentration of the reactant A into molar concentration of reactant B। अब जब हमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात की गई है तो इस दौरान हम क्या लेंगे कि जब कंसंट्रेशन 1 होगा तब जाके वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा। तो रेट जो है यहाँ पे 10 है और डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज़ 1, सो यू गेट 10। सो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 10 रहेगी, दैट इज़ चॉइस सी। Platinum 4 chloride combines with ammonia to form compound in which the coordination number of the platinum is 6. A formula unit of one of the compound contains a cation and only 2 chloride ions. Okay, अच्छा, अब जब हम उसको फॉर एग्जांपल पानी में डालते हैं तो वो हमें एक केटाइन देता है और 2 क्लोराइड आयन देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2 क्लोराइड आयन्स हुए, और केटाइन यानी जो स्फेयर ब्रैकेट है या कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो इस फॉर्म में। तो अब जब प्लैटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 दिया गया है, तो मींस कि इसके साथ NH3 होंगे स्फेयर में और वो होंगे 4, और क्लोराइड या क्लोराइड लीगेंड उसके साथ होंगे 2। तो अब इनको जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला प्लाटी या फार्मूला यूनिट प्लाटिनियम इनटू NH3 होल 4। 2 क्लोरीन और 2 क्लोराइड आइन बार हैं तो ये हो जाएगा Cl4। तो इस तरह से इसका जो फार्मूला बनेगा तो वो बनेगा PtNH3 होल 4 Cl4, दैट इज़ चॉइस सी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। टर्मिनल अल्काइंस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम इंटरनल अल्काइंस बाय। तो उसके लिए हम 2 टेस्ट करते थे, एक AgNO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट, और फिर कॉपर क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे हमें एक रेड प्रेसिपिटेट मिलता था। सो बोथ A एंड B कैन बी यूज्ड फॉर दिस टेस्ट। जिमिनल डाई ईथर इज़ गिवन बाय एडिशन ऑफ विच रिएजेंट टू अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसमें हम अल्काइल जो अल्डिहाइड हैं, अल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में उसमें हम कहते थे कि हीमी एसीटाल बनेगा, फिर जाके एसीटाल बनेगा। तो उस वक्त जब अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो जिमिनल डाई ईथर होगा, जिसको एसीटाल कहते हैं। ए कार्बन बॉन्डेड टू 2 ईथर ग्रुप ऑन ईदर साइड, दिस कंपाउंड इज नोन एज जिम ईथर या एसीटाल। Wavelength of visible radiation is shorter for। अच्छा, लाइमन सीरीज़, बॉल्मर इम्पल्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबल रीजन में हमें ये 2 मिलते हैं, बाकी 2 चॉइसेस तो हमारे गए।
अब इसमें सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़, तो रिमेंबर विजिबल रीजन इस तरह से शुरू होता है, ये हुआ विजिबल, यहाँ पे होता है अल्ट्रा वायलेट और इधर होते हैं इंफ्रारेड। तो धीरे धीरे इस तरह से वेवलेंथ बढ़ेगा। तो अब वो कहते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ जो बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में इधर जो लाइन बनेगा दैट इज़ सेकंड लाइन, उसके लिए शॉर्टर वेवलेंथ होगा, सो दैट इज़ बीटा। और लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़ मीन के वो जो इंफ्रारेड के साथ करीब बना हुआ होगा तो उसका वेवलेंथ शॉर्टर नहीं होगा, लॉन्गर होगा, सो द करेक्ट चॉइस इज़ बीटा। SI unit of viscosity is kilogram per meter second. This is the choice. Straightforward concept. Zinc is a catalyst, enhances rate of reaction the most when it is. तो जो भी कैटलिस्ट हम पाउडर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो पाउडर्ड फॉर्म में वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव होगा, पाउडर्ड फॉर्म इज़ द चॉइस। द आयन विद रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमियम +6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैंगनीज +7 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है या ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर रखता है, आयरन +3 इज़ आल्सो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, कॉपर +1 तो कॉपर जो है वो जाना चाहेगा +2 स्टेट में, तो इस वजह से ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, सो इट हैज़ अ रिड्यूसिंग करेक्टर दैट इज़ डेल्टा। नाइट्रेशन इज़ ऑब्जर्व्ड एट ए फास्टेस्ट रेट इन केस ऑफ, अच्छा बेंजीन तो सिर्फ बेंजीन ही है, इसके ऊपर अगर ग्रुप आते हैं तो उसको एक्टिवेट बनाते हैं, टॉल्वीन बेंजीन के ऊपर जो है जब मिथाइल ग्रुप आएगा तो ये उसको एक्टिवेट करता है। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जब आएगा तो क्लोरीन इज़ आर्थोपेरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग, तो ये दोनों चॉइसेस तो गए। अब फिनोल है, OH जब बेंजीन पे अटैच होकर हमें मिलेगा तो OH भी आर्थोपेरा डायरेक्टिंग है और एज वेल एज एक्टिवेटिंग है। अब मिथाइल और OH में OH जो है वो मोर एक्टिवेटिंग है कंपेयर टू टॉल्वीन, क्योंकि OH में डीलोकलाइजेशन की वजह से एक्टिवेशन होती है और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की वजह से, सो डीलोकलाइजेशन इज़ बेस्ट फॉर एक्टिवेशन। सो फिनोल यहाँ पे नाइट्रेशन इसकी फास्ट होगी कंपेयर टू टॉल्वीन। Which reactions of aldehyde in ketones are base catalyzed? Addition of HCN, yes, it is a base catalyzed reaction. Addition of sodium hydrogen sulfide, and addition of Grignard reagent. So all these are base catalyzed reaction. Shape of PbCl2. तो अब यहाँ पे देखें, this is Pb having 2 chlorine singly bonded with a lone pair. So it has an angular structure that is beta. Strider, walk on water due to which property? So insects can walk on water due to surface tension. Electron enters electrolyte solution through cathode. Cathode पे इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं सेल में और एनोड पे इलेक्ट्रॉन एग्जिट होते हैं सेल से। Select the correct formula for chloropentaquachromium 3 chloride. That is chromium, it has +3 charge. फिर उसके बाद पेंटा एक्वा और क्लोरो, तो चलो पहले पेंटा एक्वा लिखते हैं H2O होल 5, उसके बाद फिर क्लोरो भी है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया। अब ये क्लोरीन -1 रखता है तो -1 और +3 बिकम्स +2 और +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर हमारे पास 2 क्लोरीन होने चाहिए, 2 क्लोराइड, तो इस वजह से इसका फार्मूला होगा स्फीयर के अंदर 1 क्लोरीन और 5 एक्वा, 1 क्लोरीन और 5 एक्वा, बाहर जो है 2 क्लोराइड, सो वी आर गेटिंग चॉइस बी। बेंजीन इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर सकता है, ओजोनोलिसिस भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से करेगा और ऑक्सीडेशन के दौरान इसका रिंग जो है वो टूट जाता है, दैट इज़ चॉइस चार्ली। स्ट्रॉन्ग एसिड एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड है, डाइक्लोरो है, ट्राइक्लोरो है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऑफ हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन विड्राविंग क्लोरीन्स जो ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी कम करके हाइड्रोजन को आसानी से छोड़ देते हैं, सो दैट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज फाउंड इन, ओके, Cl2O है, दिस इज ऑक्सीजन बॉन्डेड टू 2 क्लोरीन्स एंड ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर्स। NH3 में अगर हम देखेंगे तो NH3 हैज़ दीज 3 हाइड्रोजन्स विद ए सिंगल लोन पेयर, यहाँ पे आपको ये एंगल मिलेगा 107 डिग्री का। H2O में अगेन एंगुलर स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म में लोन पेयर हैं विद ऑक्सीजन और यहाँ पे 104.5 डिग्री। CH4 में अगर हम देखेंगे तो CH4 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री रखता है और इसमें यहाँ पे 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो 2 क्लोरीन है, ये लार्ज साइज़ होने की वजह से इनके दरमियान जो एंगल है वो H2O जैसा नहीं रहेगा, बल्कि ये एंगल बढ़ के जो मुझे याद है ग्रेटर देन 100 हो जाता है।
ग्रेटर देन 100 होके तकरीबन 111 तक चला जाता है 111. सो दिस इज़ वाई ग्रेटर बॉन्ड एंगल इज़ प्रेजेंट या मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज़ प्रेजेंट इन Cl2O डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड. Aldehyde and ketones and acetic acid can be differentiated by. अच्छा, अब aldehyde टॉलन्स रिएजेंट टेस्ट देता है, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देता है. तो मीन अल्डिहाइड के लिए तो ये हुआ बोथ ए एंड बी. अब कीटोन एसिटिक एसिड, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉनसेंस बन रहा है कि इसमें अब वो क्या कह रहे हैं, किन का डिफरेंस कर रहे हैं. इसके मुताबिक तो चॉइस सी ही बनता है. आयोडीन शोज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा चॉइस डी में, जिसमें IF7 है, और इस तरह आयोडीन जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है. विच फ्रैक्शन ऑफ कोल इज़ ए सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो वो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में पढ़ते आ रहे हैं कि कोल टॉर, इससे हम ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड निकाल सकते हैं. कोल गैस को केबोनिकल लिक्विड दूसरे प्रोडक्ट देते हैं, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और ये हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एरोमेटिक दे जाते हैं. प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स: acidic reactions, reaction involving carboxylic group, nucleophilic substitution reactions and electrophilic addition. तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें, ज़्यादातर उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से मिलेंगे. यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर हम OH ग्रुप निकालेंगे तो एक न्यूक्लियोफाइल निकल के दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, सो दैट इज़ चार्ली. When enthalpy of reactant is higher the products then the reaction is, this is the energy profile. इंथल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये हाई है, और जाके प्रोडक्ट्स की इंथल्पी लो है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. चार्ली इज़ द चॉइस. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम मेटल इज़, अच्छा सोडियम मेटल उसका जो मेटालिक लैटिस है वो जो है क्यूबिक सेंटर्ड है, और क्यूबिक सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड है, जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बनता है. इफ़ जिंक रॉड इज़ प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अच्छा this is a copper sulfate solution in which we have copper 2 positive with sulfur 2 negative. इसमें जब हम जिंक रॉड डिप करेंगे तो अब जो कॉपर है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है, तो इस वजह से वो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलवा के ख़ुद इधर डिपॉजिट होता जाएगा, और जिंक जो है जिंक आयन की शक्ल में नीचे सोल्यूशन में आएगा. सो कॉपर डिपॉजिट्स, और जिंक इज़ रिड्यूस्ड, नो जिंक इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज़ रिड्यूस्ड. वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करके डिपॉजिट होता जाएगा. प्लेन पोलराइज लाइट इज़ रोटेटेड बाय, सो इट इज़ रोटेटेड बाय एनांशियोमर्स, जिसमें एक डेक्स्टो रोटेटरी, दूसरा लीवो रोटेटरी, और वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो उनको एनांशियोमर्स कहा जाता है. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ऑफ द गिवन, तो एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हो और फिर उसके साथ हेलोजन हो. तो यहाँ पे अगर आप डी चॉइस में देखोगे वी हैव ए क्लोरीन विद सेकेंड कार्बन एंड मिथाइल विद द सेकेंड कार्बन. बाकी जो है इसको कर दो CH3 एंड CH3. सो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय क्लोरोब्यूटेन. अच्छा, क्लोरोब्यूटेन में 4 कार्बन है और एक क्लोरीन है, और यही क्लोरीन अपनी पोजीशन चेंज करके 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन एट्सेट्रा. सो वी आर गेटिंग ए पोजीशन आइसोमेरिज्म इन दिस कंपाउंड. Amino acids are joined to give a protein by linking with each other through peptide bonds. Very easy. Geometric isomerism is found in 1,2-dichlorobutane, no single bond rotate कर सकता है. ethene में symmetrical है, नहीं होगा. 1,2-dichloroethene, yes, 1,2-dichloroethene में ये exist करेगा. Look at this. This is 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन है, और it is इथीन है. सो वी आर गेटिंग CH एंड CH. तो इस तरह से ट्रांस आइसोमर, सिज आइसोमर इसमें बन सकते हैं. सो 1,2-dichloroethene will give us geometric isomerism. So this all for chemistry. All the best.